ये कब तक होता रहेगा और कब तक हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। और इस आंदोलन में जो सबसे खराब बात मुझे लगी वो ये लगी कि कुछ चंद समाज के दलाल जो बीजेपी में बैठे हैं, जो बीजेपी के लोगों की गुलामी करते हैं, उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन को खराब करने का काम किया। उस परिवार को सरकार से डरा के, धमका के, लालच दे करके उस परिवार को अपने इन्फ्लुएंस में लिया गया और उसके बाद उस परिवार को जो लोग ईमानदारी से आंदोलन कर रहे उनके खिलाफ भड़काया गया, जबकि वो लोग पहले से उस परिवार के साथ थे, शुरू से वो लड़ाई लड़ रहे थे। और जिन लोगों ने ये काम किया वो अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेवी कहते हैं। उन लोगों को समाज ने देखा है कि किस तरह उन लोगों ने समाज को बेचा है। और ऐसे लोग जो देशद्रोह के मुकदमों में जेलें काट के आए हैं 10-10 साल, वो समाज हितैषी होने की बात करते हैं, वो दूसरों पर लांछन लगाने की बात करते हैं। गोहाना कांड को ऐसे लोगों ने बेचा। मनीषा की जब बॉडी एम्स हॉस्पिटल में से निकलवाई गई, ऐसे लोगों ने सेटिंग करके निकाली। आज गुड़िया की जो बॉडी का संस्कार किया गया, ऐसे लोगों ने सेटिंग करके उस बॉडी को जलवाया। तो ऐसे लोगों को पूरा समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और ऐसे लोगों को बहिष्कार भी कर दिया गया समाज की तरफ से। ये समाज में बैठने लायक लोग नहीं है। समाज में वही आदमी बैठेगा जो समाज का दर्द रखेगा, जो समाज के लिए काम करेगा। और जो लोग आज समाज में ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो लोग देख भी रहे हैं। इस आंदोलन में बहुत बड़े बड़े लोग आए, दूर दूर से लोग आए। वो किस वजह से आए, किन लोगों की वजह से आए, किसका चेहरा देख के आए, ये सारी दुनिया जग जाहिर है, इसको कोई कहने की बात नहीं है। मैंने राजरत्न अम्बेडकर से बात करी, वो भी आज होकर के गए थे। टिकैत साहब से बात करी, वो भी होकर के गए थे। राजकुमार सैनी जी ने भी अपने लोगों को भेजा था। काफ़ी देश के बड़े लोगों से मैंने बात की और वो लोग उस आंदोलन में अपनी हाजिरी लगा के गए। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जो भाई आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं उन लोगों के जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ। साथियों, अब आपको सोचने की एक ज़रूरत है। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह के संगठनों को देखते हैं दिल्ली के, उन लोगों की क्या भूमिका रही इस पूरे आंदोलन में। मैं लगातार उस आंदोलन में बना रहा, आप लोगों ने देखा भी है। क्या आपको कोई समाज सेवी वहाँ पर दिखा जो लोग आपको फेसबुक पे अक्सर देखने को मिलते हैं? चलो, हम उनसे नाराज़गी नहीं है, हम उनसे दुखी नहीं है, लेकिन उन लोगों को काम करना चाहिए। दिल्ली की दिल्ली में आप लोग काम नहीं करते हो और बाहर जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये सरासर गलत है। तो साथियों, ये जो दरिंदगी लोगों ने तो की बैन के साथ, लेकिन जो ये प्रशासन है एसडीएम की देखरेख में, जो एसडीएम दिल्ली सरकार का है, केजरीवाल का है, उसकी देखरेख में इस तरह की घटना हुई। इस तरह की बेटी को जला दिया गया, हमारी बहन को, गुड़िया को। ऐसे ही हाथरस में बीजेपी ने जला दिया। तो ये केजरीवाल और बीजेपी और दिल्ली कैंट का जो मौजूदा विधायक है, उसी के सरनेम से एक लड़का भी इसमें शामिल है, हो सकता है उसके परिवार का हो। तो क्या सेटिंग है जो कानून अपना काम नहीं कर रहा, जो कानून को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा। साथियों, मैं जिन लोगों ने दिन रात इसमें काम किया वो जग जाहिर है कि इन लोगों ने किया। लेकिन मैं अगर महिला शक्ति की बात करूं तो हमारी 2 बहनें हैं, सुनैना चंदेलिया, उपासना चंदेलिया बहादुरगढ़ से। वो लड़कियां 5-6 दिन से, पूरे 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक इस आंदोलन में दिन रात वहां पर रुकी रही। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो किसी की बहन नहीं है? क्या वो किसी की बेटियां नहीं है? दिल्ली के लोग कहाँ मर गए? क्यों नहीं आए वो लोग इस आंदोलन में? क्या आपको इस आंदोलन में राजनीति लग रही थी? कौन कर रहा था राजनीति? वो भी लोगों ने देखा। तो अब समाज की दलाली हम लोग नहीं होने देंगे। ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम डरा के, धमका के समाज को इस्तेमाल कर लेंगे, तो अब इनकी औकात पूरा समाज देख चुका है। 2 पैसे के गुंडों से, गली मोहल्ले के छिछोरे से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इस समाज को ताकत देंगे, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और इस समाज की लड़ाई कहीं भी लड़नी पड़ी तो हम लोग अपनी जान की बाजी लगाने के तैयार हैं। साथियों, जो आंदोलन है ये समय समय पर होते रहते हैं, समय समय पर घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमारा समाज जागरूक हो रहा है।
कितना जागरूक हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, अब एक अजीब सा माहौल बन चुका है देश में। लोग जाति देख करके प्रोटेस्ट में आते हैं कि वो किस कास्ट की बेटी है, किस कास्ट के साथ अत्याचार हुआ है। आज जाति देख के लोग आ रहे हैं, तो ये गलत है। बेटियां देश की हैं, सबको खड़ा होना चाहिए। जब निर्भया का कांड हुआ तो पूरा देश खड़ा था, तो ये क्या किसी की बेटी नहीं, ये निर्भया नहीं है। तो आज समझना पड़ेगा कि दिल्ली महिला आयोग कहाँ है, अरविंद केजरीवाल कहाँ है, या और इतने बड़े बड़े दावे करने वाले लोग, मोदी जी कोई बयान नहीं आता। तो ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए। और दिल्ली में जो लोग कहते हैं हम 27 लाख हैं, हम 40 लाख हैं, हम 50 लाख हैं, मैं कहता हूँ जमीर वाला और जिगर वाले तो 10-20 ही बहुत होते हैं। भीड़ तो कुत्ते बिल्लियों की होती है, भीड़ तो जानवरों की होती है। अरे इंसान बनो, अपने लोगों को पहचानो, अपने लोगों के लिए लड़ना सीखो, उनकी दलाली करना बंद करो। जो दलाल आज समाज में घूम रहे हैं वो कान खोल के सुन ले, तुम्हारी दलाली बहुत चल चुकी है, अब तुम्हारी दलाली चलने वाली नहीं है। साथियों, ये बहुत गलत हुआ और हम लोग इस लाला जी को बताएंगे कि वाल्मीकि समाज की शक्ति क्या है आने वाले समय में। और पंजाब में भी हम लोग लगातार, मैं मीटिंगें कर रहा हूँ पंजाब में जिलावार पुतले साड़े जाएंगे, इस मोदी के भी, अमित शाह के भी, केजरीवाल के भी और राहुल गांधी के भी, क्योंकि ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं, इन हादसों के तमाम लोग जिम्मेदार हैं। कुमारी शैलजा आई थी वहां पर, हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष। अरे गोहाना कांड किसने किया था? तुम्हारे हुड्डा ने किया था, तुम भी उस सरकार में मंत्री थी। मिर्चपुर कांड, कितने कांड आप लोगों ने किए। तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, ये लोग अलग नहीं है, सभी एक ही प्रकार के लोग हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है मेरा कि जो लोग इस आंदोलन में काम करें उनका हौसला बढ़ाएं, और वो लड़के जिस तरह से चलना चाहते हैं हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए तन मन धन से। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग सीखो पंजाब के लोगों से। 1 साल हो जाएगा उनको धीरे धीरे, सारे बॉर्डरों में बैठे हैं, घर बना लिए हैं, महिलाएं बैठी हैं वहां पर, बच्चे बैठे छोटे छोटे। आप दिल्ली की दिल्ली में रह के एक दिन उस बेटी के लिए बड़ा रोष प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो ये बहुत नाउमीदी सी की चीजें हैं। और मैं मेरे और बहुजन समाज की जातियों से भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम आप लोग तो जातियां देख के प्रदर्शनों में शामिल ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग अम्बेडकरवादी हैं जो मुझे वहां देखने को नहीं मिले। एक हमारे भाई रवि गौतम जी जरूर आए थे, युवा शक्ति दल वाले, वो 2-3 दिन लगातार वहां पर रहे, लेकिन और लोग वहां पर सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देने के लिए, गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए कुछ लोग आए। हाँ, इसमें मैं हमारे हिमांशु भाई का नाम जरूर लूँगा। हिमांशु भाई लगातार, हिमांशु वाल्मीकि इसमें वहाँ पर बना हुआ है और अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन एक और भी रोष है कि जब हमने दिल्ली बंद किया तो भीम आर्मी की तरफ से कोई कॉल नहीं था कि दिल्ली बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये दोहरी मानसिकता हमें छोड़नी पड़ेगी। हिमांशु हमारे परिवार का, हमारे घर का सदस्य है, हमारा भाई है, छोटा भाई है, इसलिए उसको दर्द था उस बेटी के लड़ाई में, वो रोज निरंतर शामिल होता है। तो साथियों, आप लोगों से भी निवेदन है कि ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों को वोट नहीं डालना आता। हम लोग अपने दुश्मनों को वोट देते हैं हमेशा। आज दिल्ली में अगर घटना हुई तो उसके जिम्मेदार वो लड़के बलात्कार के तो हैं ही हैं, लेकिन वो लोग भी जिन्होंने दिल्ली सरकार को और बीजेपी को वोट किया। यूपी में जो घटना हुई उसके वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। एक हमारी पार्टी होती थी बहुजन समाज पार्टी, लेकिन वो भी चंद लोगों की, चंद बिरादरी की, 1-2 समाज की पार्टी बन के रह गई। तो साथियों, आज एक राजनीतिक विकल्प की भी जरूरत है समाज को, खासकर वाल्मीकि समाज को। तो अपने लोगों को आगे बढ़ करके राजनीति में भी हिस्सा लेना चाहिए और किसी भी पार्टी में हो आवाज उठानी चाहिए। और जो लोग आज दिल्ली सरकार में बैठे हैं वाल्मीकि, उनको स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट का। कहें लाला जी को कि भाई बुला स्पेशल सेशन, तुम किसानों के लिए बुला सकते हो और किस चीज के लिए बुला सकते हो, तो क्या बहन बेटियों की इज्जत के लिए नहीं बुला सकते? और कहाँ गए इसके सीसीटीवी कैमरे?
कहाँ गए ब्लैक स्पॉट पे लाइटें लगाना? अरे शमशान घाट तो ऑफिशियल डेस्टिनेशन है दिल्ली सरकार की, वहां क्यों नहीं है कैमरे? सब ड्रामा है, घोटाले हैं बड़े बड़े। अगर किसी दिन हम लोग सरकार में आए तो ये लोग जेल में जाएंगे, ये केजरीवाल से जैसे लोग जेल में जाएंगे। तो साथियों, आपसे निवेदन है, इन बहरूपियों को पहचाने और दिल्ली में बहुत जल्दी हम लोग एक राजनीतिक विकल्प का भी जन्म देने वाले हैं, जिससे कि हमारे समाज को वोट डालने का एक रास्ता मिल सके। ये जो एट्रोसिटी है ये राजनीति से ही दूर होंगी। और सभी लोगों से मेरी बात चल रही है, बहुत ही जल्दी दिल्ली में एक राजनीतिक विकल्प दिया जाएगा और अब बताएंगे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कि इस वोट की ताकत क्या होती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है उसकी ताकत क्या है। तो साथियों, इस आंदोलन को मजबूत करें, उन साथियों का सहयोग करें तन मन धन से और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।